लड़का गाना गाता था, बेहतरीन आवाज, उसकी आवाज बेहतरीन, गाना गाने में मशहूर। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीती, दूसरी गाड़ी जीती, तीसरी गाड़ी जीती, एक जगह दूसरी जगह, एक स्टेज दूसरा स्टेज, कामयाब होता चला गया, कामयाबी की मंजिलें तय करता चला गया। यहां तक के उसने वर्ल्ड टूर किया, पूरी दुनिया घूमा, पूरी दुनिया में नाम कर दिया, और गाना गाते गाते 19 साल का हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, एक बेहतरीन घर बनाया, दूसरा बेहतरीन घर बनाया, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, पैसा माल सब कुछ है, बीबी अपनी मर्जी की शादी है। 23 साल तक 24 साल तक गाने गाता रहा। एक दिन गाना गाते गाते बेहोश हो गया। जब अस्पताल में आंख खुली तो डॉक्टरों ने कहा कि तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और तू मरने के करीब है, तुझे डायलिसिस करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पता है गुर्दे किसे कहते हैं? यानी डायलिसिस क्या होता है कि जब यहां से खून निकलता है, यहां से निकलता है, ये नसें काम करना बंद कर देती हैं, दूसरी नसों से निकलता है, ये नस काम, फिर पैरों की नसों से काम लिया जाता है। अल्लाह अकबर, कितना तकलीफ है। 35-40 हजार रुपए एक हफ्ते में लगते हैं, एक महीने में 4 बार होता है डायलिसिस, कम से कम 4 बार होता है डायलिसिस, सख्त है। एक लड़का मुझे मिला, उसकी ये कांप रही थी नस। मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो। उत्तराखंड का था, मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, मेरे गुर्दों का इलाज कराते करते उसने अपना गुर्दा भी दे दिया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, लाखों रुपए लग गए। आप में से कितने लोग बैठे जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है, मेरे गुर्दों में कोई बीमारी नहीं लगी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। कभी इदराक किया, कभी सोचा ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि गुर्दे मेरे खराब नहीं हुए? कभी सोचा आपने? बंबई में और जम्मू कश्मीर से टेलीफोन आया, आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे उसका आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनने का ख्वाहिशमंद है उसके पास वक्त नहीं। उससे पूछा गया आखिरी ख्वाहिश, तो उसने कहा फलां साहब की तकरीर सुननी है। मैं चला गया, मैं पहुंचा, तकरीर के बाद मैंने उससे बात की, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया। उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे कैंसर सुना हुआ नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, मगर इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अचानक मौत आ जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, कुछ लोग का गुर्दे फेल, किसी का दिल फेल, मर जाते हैं, अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे अल्लाह का करम है 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूं गुनहगार तो बहुत हूं, मगर 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह माफ कर देगा। कहते मैंने बगैर कैंसर की इतला मिले में नमाज भी पढ़ी थी, मुझे अब कीमो लगता है, जब कीमो लगता है तो मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मेरे पूरे जिस्म में आग है। मगर सैयद साहब जब पहले भी नमाज पढ़ी थी मैंने, मगर अब भी नमाज पढ़ी, बगैर कैंसर के मेरी कोई नमाज नहीं थी। अब जब कैंसर का पता चला है और अल्लाह के सामने जब रात को अपना सर रखता हूं ये सोच के मालिक 2 महीने के बाद कब्र में होऊंगा, एक अंधेरे कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कब्र के ऊपर तख्ते रख दिए जाते हैं, ऊपर उसके मिट्टी डाल दी जाती है, ए मेरे मालिक कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो जब सजदे में सर रखता हूं तो कहते जब सजदे में सर रखता हूं आंखें मेरी डबडबा जाती हैं और कहता हूं मालिक मुझ पे करम कर दे। कहते हैं बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर कैंसर वाली नमाज बड़ी बेहतरीन नमाज है। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज ने, तूने सबके सामने अपना दुखड़ा रोया आंसुओं से। अल्लाह कहता कभी मेरे सामने भी रोया? जब तू किसी अमीर के सामने रोता है तो आंसू तेरी आंखों में आ जाते हैं, तू अल्लाह के सामने भी ऐसा रोया? कभी तूने अपने रब को भी कहा ऐ मेरे रब मुझ पे करम कर दे? एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का, सांस लेने में दिक्कत थी, 80 साल का बूढ़ा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हम आपको आपके पैसे बिल कम कर देंगे, आप रोइए मत। वो 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर अल्लाह ने इतना नवाजा है, तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं मैं। कहा तो फिर रोता क्यों है? आखिर तेरे रोने की वजह क्या है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे अस्पताल में 1.5 दिन तेरे ऑक्सीजन मशीन से सांस ली तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और अपने अल्लाह की हवाओं में
80 साल से सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैंने कभी गौर नहीं किया। शेख सादी कह रहे हैं, शेख सादी फरमाते हैं, मैं निकल के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते टूट गए, टूटे तो मैंने कहा अल्लाह मेरे पाँव में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता, जख्म हो गए, मालिक इतना दे दे कि जूते मिल जाएं, जूते तो खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं, एक आदमी था उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर के बोला मालिक तेरा शुक्र है मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। हम दुनिया की दौलत में ऐसे घिरे कि हमने अपने रब का शुक्र अदा करना बंद कर दिया। हम दुनिया की ऐसी हविस में लगे कि रब को भूलने लगे। अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना। वो गाना गाते वक्त कितना गुरूर करता था, लोगों का टेलीफोन नहीं उठाता था, शोहरत ने उसे पागल कर दिया था। मगर आज वही गाना गाने वाला जब बीमार हुआ है, उसके घर बिक गया, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। अल्लाह कभी शोहरत दे दे तो सजदे में जाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोना, मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मैं इस लायक नहीं था मालिक, मैं तो किसी भी लायक नहीं था। महमूद और अयाज की बात सुनी होगी, लोगों ने शिकायत की महमूद से, ए बादशाह तेरा अयाज जो है वो बड़ा मगरूर हो गया है, अब वो अपने अंदर अपने कमरे के अंदर वो कुछ दौलत छुपाए रखता है, उसके बड़े बड़े बोरे हैं। एक दिन महमूद के अयाज के कमरे में महमूद गया, कह लगे क्या छुपा के रखा है महमूद, तो उसने खोल के दिखाया, कहा मेरे पुराने कपड़े हैं जब मैं फटे हुए आपके दरबार में आया था, इन कपड़ों को देखता हूं तो सोचता हूं आज वजीर बन गया, अल्लाह ने वजीर बना दिया, मगर अपनी औकात न भूलना, तू वही है जो फटे हुए कपड़े पहना करता था। अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपने वक्त को फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, ये आपकी नाक है, मेरी नाक है, इसके अंदर एक रग है जो आपके दिमाग तक जाती है। न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर ये रग काम करना बंद कर जाए तो दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी रग दूसरी नहीं बना सकता जैसे अल्लाह ने अपने हर मर्द बंदे के नाक में बनाई है। यानी साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जिसका होगा उसका होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। साइंस ये कहता है, साइंस ये कहता है कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूब जाता है, और साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, मगर साइंस ये दावा नहीं करता कि सूरज उसने बनाया है, चांद उसने बनाया है। यहां तक कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया उन्होंने भी ये दावा नहीं किया कि जमीन उन्होंने बनाई, आसमान उन्होंने बनाया। वो मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शवाहत हुसैन साहब, नारे तकबीर। सबको पहचान लिया, सबको पहचान लिया, रब को नहीं पहचाना। उससे नहीं कहा ऐ मेरी जिस्म में बेशुमार नेमतों से मुज़य्यन करने वाले तेरा शुक्र है, कभी नहीं कहा। वो लड़का मरने लगा, असद उसका नाम था, जब मौत के करीब चला गया, बीबी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहा है, कहा लगा इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, अय्याशा की, शराबें पी, लोगों को गाने सुनाए, मगर आज गाने सुनने वाले मेरा बुरा वक्त आया, छोड़ के चले गए। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी आमना के लाल की नातें पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मगर आंख तब खुलती है, सब आंख जब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज ही ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये सिर्फ खाने कमाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, ये जिंदगी सिर्फ रिमिया इंस्टाग्राम पे बैठने के लिए नहीं दी है। 7-7 घंटे की टाइमिंग है नौजवानों की। मेरे कौम के 10-10 साल के बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गेम में लगे हुए हैं। ये नस्लें बर्बाद होती चली जा रही है। क्या तकरीरें हमसे सुनोगे, क्या तकरीरें हमसे कराओगे? हमारे घर बर्बाद हो गए, घरों में कुछ नहीं बचा, छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं, ड्रामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए थी? नहीं। क्या यूट्यूब के लिए थी? नहीं। क्या जिंदगी क्यों दी गई थी?
इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, चौराहे पे बैठने के लिए, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए नहीं नहीं। बरेली से मेरे हुजूर ताज शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही, बल्कि इतनी बड़ी बात कोई ना कह सका। इस टॉपिक पर पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनो मेरे दोस्त, लोग कहते हैं, जरा गौर करो कि यहूदी का भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है। डॉक्टर कहते हैं यहूदी के अंदर भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, पारसी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, मुसलमान के अंदर भी दिल है। मगर मेरा इमाम न यहूदी के दिल को दिल माने, न पारसी के दिल को दिल माने, न नसरानी के दिल को दिल माने। मैंने कहा आला हजरत, जब यहूदी का दिल दिल नहीं, जब नसरानी का दिल दिल नहीं, जब पारसी का दिल दिल नहीं, जब ये बुद्धिस्ट का दिल दिल नहीं, जब जैनी का दिल दिल नहीं, जब मुसलमान का दिल दिल नहीं, तो किसका दिल दिल है? आवाज आई मेरे आला हजरत की, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली सर वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे दोस्त, कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया आपने, दिल लग रहा नहीं लग रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? जब मेरी लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो नीचे तफसरा करते हैं, ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? मैं क्या हमारे यहाँ हल्के बोलने वाले को मानते ही नहीं? कितनी अच्छी बातें कर लो हल्के हल्के, हमारी मजबूरी है। हाँ, मगर हम किसी हल्के में आज तक फंसे ही नहीं तो इसमें निकल जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। अच्छा, इधर जिंदगी क्यों है? हुजूर के लिए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बाप सुबह को उठाए, तवज्जो करना भाई मेरी बात, बाप सुबह को उठाए, नमाज तो वो पढ़ता ही नहीं है, और उसने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल देखा है, कुछ गाने शाने देखे, फिर उठा है, काम पे गया है, शाम को आया है, बच्चों के पास नहीं बैठा है, मोबाइल ही देख रहा है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में, पाकिस्तान में नहीं, चंडीगढ़ में एक लेक्चरर प्रोफेसर ने अपनी मां को मारा। 45 साल की उसकी उम्र तकरीबन। जब पुलिस के यहां इसकी शिकायत हुई, जब शिकायत गई तो पुलिस ने कहा हम ऐसे नहीं, उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए, कैमरों में बकायदा रिकॉर्ड हुआ कि 80 साल की मां को थप्पड़ से मार रहा था, उसकी बीवी मार रही थी। 80 साल की बूढ़ी को कौन मार रहा था? लेक्चरर, प्रोफेसर। क्या कोई कह सकता है कि प्रोफेसर जाहिल है? तुम में कोई ऐसा जो कहते उसे तालीम नहीं? अरे वो तो फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है, उसकी बीवी खुद लेक्चरर, वो प्रोफेसर, मगर वो अपनी सास को मार रही है, ये अपनी मां को मार रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाती है, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का मदरसा पढ़ाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम मुस्तफा, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। इसी वजह से सुनो, इसी वजह से कोई मौलाना, कोई हाफिज, कोई कारी अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। हमने देखा है लोगों ने अपनी बीवियां छोड़ दी हैं मगर मां नहीं छोड़ी, और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो छोड़ देना बीबी को। मैं कह रहा हूं, क्योंकि सुनो, बीबी राजी तो दुनिया अच्छी, और अगर मां राजी तो आखिरत अच्छी। तवज्जो। अब दोनों मौलाना, हाफिज,
कारी। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ, उन्हें इंग्लिश ना पढ़ाओ, उन्हें सब कुछ पढ़ाओ, पहले मैं मुसलमान बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ, ताकि तुम्हें बड़े होके, वो एक एसडीएम साहब के अब्बा का जनाजे का नमाज का टाइम था, तो उन्होंने नीचे अपने रुमाल बिछा लिया, तो किसी ने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे सजदा जो करना है। ओले यार, एसडीएम हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको यही नहीं खबर कि इसमें कोई सजदा वजदा नहीं होता नमाज जनाजा में। और जरा गौर तो करो, अपने बच्चों को पहले आलिम बनाओ, मौलाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे पहले उसे कम से कम जरूरत का दीन जरूर समझाओ, जितना जरूरत दीन में है। याद रखो, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना नहीं होता। इमाम गजाली ने लिखा है, आपको पता है ये भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये ज्यादा अपडेट पैदा होता है। मैं आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, इमाम गजाली कहते हैं भैंस और बकरी, बैल को जितना जिंदगी जीने के लिए इल्म चाहिए, सारा वो पैदाइश के वक्त होता है उनके पास, मगर इंसान के पास नहीं। जानवर का बच्चा जाते ही 5 मिनट में मां को पहचान ले, मगर इंसान का बच्चा ना पहचाने, क्यों? क्योंकि कोरा कागज है, जो देखेगा वही करेगा। बाप को गाली गाली देते सुनेगा तो गाली देगा, बाप को झूठ बोलते देखेगा तो झूठ बोलेगा। अब सुनो, एक बच्चा गोद में ले लेने 1.5 साल का बच्चा हो, और वो बच्चा जो है ना आपका, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, आप भी तजर्बा करना, मैंने तो तजर्बा किया। बच्चे को गोद में लेना, और गोद में लेने के बाद बच्चे को आप कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा आपको जवाब में अल्लाह नहीं कहेगा, बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह, मैंने इसे डॉक्टर इकबाल कहता है, अच्छा तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इस तरफ देखो, माएं अगर नेक हो जाएं, अब्बा भी दोनों नेक हो जाएं। लाहौर में एक बच्चा बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे, 1 2 3 4 5 गरीब बच्चे हैं। गरीब, उनका जो है बैकग्राउंड गरीब है। अब जो भी बनना चाहते हो बताओ। एक बोला इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं फलसफी बनूंगा, एक ने कहा मैं ये बनूंगा, एक ने कहा मैं पुलिस बनूंगा, एक ने कहा मैं ये। एक बच्चा खामोश था, क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। मास्टर गरीब बोला, उसका बोला बेटा तुम गरीब हो, मुझको खबर है कि तुम गरीब हो, मगर तुम डरो मत, जो बनना चाहते हो बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा, क्या बनना चाहते हो मेरे बेटे? सबसे खूबसूरत बच्चा था, गोद में लेके बोला मास्टर बताना क्या बनना चाहता है? बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा तुझको खबर है सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं, मेरी अम्मी मुझे बताती है जब से मैंने होश संभाला है कि अबू बकर कैसे अपने कांधे पे लेके चढ़े थे हुजूर को। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माँ लोरी नहीं देती, सहाबा की बातें बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए थे। मेरी माँ बताती है कि कैसे ढूंढते ढूंढते सलमान फारसी मदीने आए थे। मेरी माँ कहती है कि सहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करें। वो बच्चा बोला मास्टर साहब मुझे वैसी बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर ने गोद में उठाया, रोने लगे, कहने लगे बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और जब डॉक्टर इकबाल लंदन से वापस आया तो कहने लगा लंदन में आधे कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे मुतासिर न कर सकी। कहा क्यों? खीरा न कर सका मुझे जानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाक के मदीना हो नजफ। क्या लगा मेरी माँ ने बचपन में मेरी आंख में मदीने का सुरमा लगा दिया।